जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, जब आंटी गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गई तो महाराज ने उनको देखकर कहा, आओ डॉक्टर साहब। आंटी कहती हैं, कहाँ गुरुजी, अभी तो मैं एमएससी कर रही हूँ, मैं कहाँ डॉक्टर बन गई। तो गुरुजी कहते हैं, बन जाएगी। संगत जी, आंटी का शुरू से ही सपना था कि वो बाहर से पीएचडी करें। उनका ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन भी हो गया था, पर उनके फादर ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी करा सकूं। जितना पैसा है उसमें तुम्हारी शादी करनी है और मेरी प्रायोरिटी तुम्हारी शादी करने की है। आंटी ने सब जगह हाथ पैर मारे, हर उस इंसान से बात करी जो उनके फादर को कन्विंस कर सकें कि बेटी को ऑस्ट्रेलिया भेज दो पीएचडी करने के लिए। पर संगत जी, उनके फादर मानने को तैयार नहीं थे। उनके फादर ने कहा कि हाँ, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है तो तुम चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जिन अंकल ने उनके फादर को गुरुजी से मिलवाया था, जब आंटी उन अंकल के पास जाती हैं तो वो कहती हैं कि तुम गुरुजी से क्यों नहीं मांगते हो। तो आंटी कहती हैं, उस टाइम में बच्ची भी थी, इतनी समझ थी नहीं और शायद गुरुजी पर मैं इतना भरोसा करती भी नहीं थी। तो मैंने उनके आगे ना एक कंडीशन सी रख दी कि महाराज, अगर आप मुझे स्कॉलरशिप दिलवा दोगे पीएचडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं आपको मान जाऊंगी, फिर मैं आपकी ना हर बात माना करूंगी। आंटी कहती है, महाराज इतने प्यारे कि उन्होंने ऐसी कृपा करी कि अगले 2 दिन में ही उनके पास फैक्स के थ्रू खबर आई कि उनको स्कॉलरशिप ग्रांट हो गई है। संगत जी, जब आंटी गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए दोबारा जाती हैं तो उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करती हैं कि महाराज, जब आप बिना मांगे मुझे दे सकते थे तो आपने मेरे मांगने की वेट क्यों करी। तब आंटी को महाराज दिखाते हैं कि किस तरह से जब उनकी इन्फॉर्मेशन आई थी ना कि स्कॉलरशिप ग्रांट हो गई है बाहर से, तो आंटी ना तुरंत एक शिव मंदिर में गई थी जो उनके घर के पास था, क्योंकि गुरुजी महाराज के दर्शन करना इतना इजी नहीं था उनके लिए, वो दूर रहती थी। तो तुरंत ना वो शिव मंदिर में गई थी जहाँ भागवत चल रही थी और जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि किस तरह से जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने सबसे मदद की गुहार लगाई। हर किसी से एक्सपेक्ट किया अपने पतियों से कि मेरी ये हेल्प करेंगे, पर किसी ने जब हेल्प नहीं करी तो फाइनली उन्होंने प्रभु को पुकारा और प्रभु उनके मदद के लिए आए। तो संगत जी, इसी तरह से आंटी ने सबसे मदद की गुहार लगाई कि कोई उनके फादर को ये कन्विंस कर सके। पर जब वो महाराज के पास गई तो महाराज ने तुरंत वो दिया जो उनके लिए सही था और जो आंटी भी अंदर ही अंदर अरदास कर रही थी महाराज से। तो संगत जी, गुरुजी महाराज इतना प्यार अपनी संगत से करते हैं कि जो उनके लिए सही होता है सही समय पर उनको ज़रूर देते हैं। बस हमें उन पर कंडीशंस नहीं, उन पर भरोसा रखना होगा, उनसे प्रेम करना होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।